गुड इवनिंग गाइज एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर 2026 में आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा करें, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली, और ओबियसली आप लोगों का हेल्थ भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें। ठीक है, तो अब आज का मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए पोजीशन यही है हमारा। ठीक है, 80,000 बना है। ऑर्डर में आके देखेंगे तो देखिए कभी कभी 20 24 पे लेता है, कभी 18 27 पे लेता है। मतलब जिस हिसाब से ये लेता है उतना क्वांटिटी मारने पे उस हिसाब से ऑर्डर लग जाता है। देखिए 922 में मैं लिया और 927 में मैं 50,000 उस समय तक हो गया था। ठीक है, ये ठीक है, ये 80,000 हो गया था, ये सॉरी ये वाला 5918। ठीक है, मतलब 4 मिनट। उसके बाद फिर अगला ट्रेड में ये बना। उसके बाद फिर अगला ट्रेड में ये बस सोचा कि चलो यार ब्रोकरेज क्यों घर से देना है, एक ट्रेड और मार लेता हूँ, एक और मार लिया मैं। ठीक है, तो ये है। अच्छा देखिए लॉट साइज ध्यान दीजिए, लॉट साइज फिर से घटा दिया गया। यही कर रहा है यार, पता नहीं क्यों। ठीक है, कभी 75, कभी 15, कभी 25, कभी ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से घटा दिया। तो खैर कोई नहीं, वो अपना रूल रेगुलेशन है, हम लोग को क्यों जाना। चलिए आते हैं, अब सीखते हैं हम लोग आज फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली इंडिया में मतलब फ्यूचर क्या मतलब रियल एप्लीकेशन में बता देता हूँ। ठीक है, फ्यूचर क्या है, मतलब कुछ कहानी थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप लोग तो ये देखिए, ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आज मैं चाह रहा हूँ कि रिलायंस का शेयर मैं बुक करूँ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के मान लीजिए कि एंड में। ठीक है, आज मान लीजिए रिलायंस का प्राइस कितना है, 1575। ठीक है, रिलायंस का प्राइस है 1575 रुपया है। ठीक है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि मैं मतलब नहीं होता है कि रिलायंस का जो मतलब प्राइस है, ठीक है, इसको मैं अभी बुक कर लूँ तो इसका फ्यूचर नेक्स्ट मंथ का आप ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर वो नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इस अभी जैसे अब चलिए जनवरी तो आ ही गया, मान लीजिए मैं जनवरी का फ्यूचर ले लिया। ठीक है, रिलायंस का। ठीक है, ये देखिए इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, रिलायंस फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ठीक है, कि रिलायंस का देखिए फ्यूचर है ये। ठीक है, ये अभी कितने पर चल रहा है, 1584 पे चल रहा है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस थोड़ा सा बढ़ा रहता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है, कि देखिए रिलायंस चल रहा है 1575 पे, रिलायंस का फ्यूचर चल रहा है 1584 पे, तो इसको मैं अभी ही ख़रीद लिया। अगर इस मंथ के लास्ट में, ठीक है, अगर इसका वैल्यू 15, अगर मान लीजिए 1600 चला गया तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1584 पे चल रहा है। देखिए इससे नहीं होता, ये अंडरलाइंग है। अभी अभी मैं कुछ देर में बताता हूँ अंडरलाइंग क्या होता है। ठीक है, 1575 है, ये 1584 है। ठीक है, समझे, 1584 है तो 1600, अगर 31 जनवरी तक अगर ये 1600 रुपया जाएगा तो आपको 16 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यही है फ्यूचर। देखिए इंडियन मार्केट में इसको क्यों लाया गया, इंडियन मार्केट में एक चीज़ क्या होता है ना कि देखिए जैसे ये मान लीजिए रिलायंस है, तो इसको अगर आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको बाई करेंगे, ठीक है, तो आप जब बाई करेंगे ना तो बाई करने के बाद आप पोजीशन लंबा समय तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस पोजीशन को अगर आप सेल करेंगे पहले, अच्छा आप लोग ये बताइएगा, आप लोग को ये भी पता है कि नहीं कि मार्केट में, पहले इसको एक बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, कि अगर रिलायंस, ठीक है, अभी मान लेता हूँ मैं, अभी अभी तुरंत, ठीक है, कि 1575 रुपीज़ पे चल रहा है। ठीक है, अब दो दो ट्रेडर लेता हूँ। ठीक है, ट्रेडर वन ये क्या करता है कि इसको करता है बाई। ठीक है, कितना पे, 1575 पे। ठीक है, ये बाई करता है। ठीक है, और ट्रेडर टू, ठीक है, ये इसको सेल करता है कितना पे, एट द रेट 15
₹75 पे, ठीक है, इतना रुपीज़ पे सेल कर रहा है, ठीक है, टुडे, आज, ठीक है, टुडे, ठीक है, ये कर रहा है। अब इमेजिन करिए, अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा सेक्शन डाल रहा हूँ क्या, ठीक है, इस कलर से डालता हूँ। पहले तो इसको इतना बड़ा नहीं रखता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है, अब इसको करता हूँ ये। अब देखिए टुमारो, RROW, ठीक है, ये देखिए ये केस 1 हो गया। पहले तो इसी में लिख देता हूँ, ठीक है, टुमारो केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट, टुमारो अगर रिलायंस अगर ओपन हुआ 16, ठीक है, 1600 रुपीज़ पर कल 9:15 में, तो ट्रेडर फर्स्ट प्रॉफिट में रहेगा कितना, 1600 माइनस 1575, ठीक है, 25 रुपीज़। ओके, अब आइए ट्रेडर 2, ट्रेडर फर्स्ट क्यों लिखा हूँ, ट्रेडर 1 बस होगा, ठीक है, ट्रेडर सेकंड, ये भाई साहब लॉस में रहेंगे कितना, ठीक है, ये रहेंगे 1575 माइनस 1600 इज इक्वल टू -25 रुपीज़। समझिए, देखिए बाई और सेल पोजीशन होता है। ये अभी तक आप लोगों को मिथ होगा ना कि नहीं हम तो बाई किए शेयर और फिर हम उसको सेल करते हैं तो प्रॉफिट बुक करते हैं। नहीं नहीं, वो सेल नहीं होता है। जैसे अभी आप बाई किए ना, वो एग्जिट करते हैं सिर्फ। आप समझ गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये डिफरेंट है नॉर्मल लाइफ से। नॉर्मल लाइफ में जैसे बाई सेल, बस बाई सेल होता है ना, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए ये केस 1 हो गया। अब आते हैं केस 2, ठीक है, टुमारो रिलायंस विल ओपन एट 15 इतना रुपया। ये भी हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ट्रेडर 1 जो है, ठीक है, ट्रेडर 1 अब लॉस में रहेगा कितना रुपीज़, 1575 माइनस 1550, ठीक है। अब कुछ भी कर लीजिए, उधर से घटा लीजिए, इधर से घटा लीजिए, ठीक है, कॉमन सेंस का चीज़ है, ठीक है। 25 रुपीज़ और ट्रेडर 2 प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। 1550 75 माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 1575 माइनस 1550 इज इक्वल टू 25 रुपीज़। देखिए इसको लॉस वाला को माइनस में कर दिया हूँ, इसको प्रॉफिट में, ठीक है। समझ रहे हैं कि बाइंग पोजीशन हुआ, उसी तरह से सेलिंग हुआ। जैसे अगर मेरे को लग रहा है, जैसे देखिए आज ही अगर किसी को लग रहा है कि इस प्राइस
के बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो वो तो अब कहने का मतलब उसको तो बैठे रहना पड़ेगा उस दिन कि नहीं नहीं अब तो जब नीचे आएगा तभी हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि केवल बाई करने में पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस एक डिफरेंस क्या है वही मैं बता रहा हूँ कि क्यों फ्यूचर इंडिया में मतलब इंट्रोड्यूस भी हुआ है, और वैसे बाहर का और यहाँ का क्या डिफरेंस है। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है, इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए आप लोग, ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये समझ गए, अब आते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर ऑप्शन समझने से पहले एक और चीज़ लिख देता हूँ इसमें। देखिए एक होता है क्या ना, अंडरलाइंग, ठीक है, रिलायंस। देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे अपने से भी ऑटो ले लेता है। ठीक है, और एक चीज़ होता है क्या, डेरिवेटिव्स। इसमें क्या आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। चलिए इतना हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अंडरलाइंग क्या होता है, इसको क्यों इसके साथ गलत कर दिया ना, अंडरलाइन। ठीक है, देखिए अब क्या होता क्या है, देखिए अंडरलाइन किसी चीज़ का क्या होता है ना कि उसका मेन सोर्स समझिए। जैसे इसको ऐसे समझ लेते हम लोग कि गेहूं और आटा, ठीक है, गेहूं और आटा में गेहूं अंडरलाइंग हो गया और आटा क्या है, उसका डेरिवेटिव हो गया। आटा का हर कुछ डिपेंड करता है गेहूं के क्वालिटी पे, या चावल जो है वो तब कंप्लीट डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का मतलब धान रोपा गया था। ठीक है, तो डेरिवेटिव अंडरलाइंग पे डिपेंड करता है, अंडरलाइंग डेरिवेटिव पे नहीं करता है। क्लियर हो गया एग्जाम्पल से। ठीक है, दिक्कत होगा ना तो एक दो बार भी वीडियो देख लेते हैं, टाइम नहीं मिलता है सो के ही देख लीजिए, रात में सोते समय बस चला दीजिए और उसी के साथ सो जाइए। ठीक है, अब इतना हो गया कंप्लीट। ठीक है, कि अब ये तो हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए मतलब फ्यूचर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। देखिए इंडिया में क्या सिस्टम है ना कि देखिए बाइंग जो आप लोग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ट्रेडर वन बायर है, जैसे वो बाई करता है, तो वो तो लॉन्ग टर्म आप रख सकते हैं, इसमें वैलिडिटी है ना कि आप लंबे समय तक रख सकते हैं, पूरा ज़िंदगी रख सकते हैं। लेकिन कोई ट्रेडर अगर सेल करता है ना, तो इंडिया में सिर्फ सिस्टम है ना कि वो इंट्राडे में ही उसको एग्जिट करना पड़ेगा या ब्रोकर खुद से एग्जिट कर देगा। मतलब अगर आप 9:15 में पोजीशन कोई ट्रेडर बाई किया है रिलायंस को, तो वो पूरा ज़िंदगी रख सकता है उसको। लेकिन कोई ट्रेडर अगर उसको सेल किया है तो वो क्या करेगा, 3:30 बजे तक ही उसको कट करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी लॉस में बुक करके निकलना है। ठीक है, इस कारण से ये बाकी मार्केट में नहीं है। और या फिर और जैसे मेनली देखिए हम लोग रेफरेंस लेते हैं, यूएसए है, रशियन मार्केट है, चाइनीज है। ठीक है, तो बाकी का बाकी कंट्री का एक्चुअल में मेरे को नहीं आइडिया है, जिसका आइडिया मैं बता रहा हूँ कि बाकी जगह पैसा नहीं है, तो खैर वहाँ भी फ्यूचर ऑप्शन होता है। फिर तो इंडिया में वही फ्यूचर लाया गया। फ्यूचर इसका जो डेरिवेटिव है ना, तो फ्यूचर को आप फ्यूचर 3 मंथ तक वैलिड होगा। जैसे अभी जनवरी चल रहा ना, तो आप लोग देखेंगे ना तो फ्यूचर जैसे रिलायंस फ्यूचर डालेंगे ना आप वॉच लिस्ट के लिए अपने ब्रोकर में, तो रिलायंस फ्यूचर आ जाएगा आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 मंथ का होता है फ्यूचर। फ्यूचर वीकली नहीं होता, एक्सपायरी मंथली होता है, पहला बात। तो फ्यूचर को आप बाई भी कर सकते हैं और फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं। अब जब फ्यूचर को सेल करेंगे रिलायंस के, जैसे अगर अब मेरे को लग रहा है कि ये नीचे जाएगा और आज ही नहीं जाएगा, कल तक नीचे जाएगा, मैं क्या करूँगा, इसके फ्यूचर को सेल कर दूँगा। सिंपल, सेल करके मैं कल तक बैठ सकता हूँ। लेकिन क्या हम रिलायंस शेयर को सेल करके कल तक बैठ सकते हैं? द आंसर इज़ नो। ओके, उम्मीद है इस चीज़ को कैच कर लिया होगा, इसलिए फ्यूचर ज़रूरी होगा। ठीक है, कि किसी को लग रहा है कि अभी मार्केट 10 दिन गिरेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, उसको 3:30 बजे तक एग्जिट करना है। मेन रीज़न पता चल गया ना कि यही है। ठीक है, तो फ्यूचर का एक काम ये है, आप 3 महीना आगे तक भी कर सकते हैं। ऐसा देखिए, आप 3 महीना ले जाइए। ठीक है, आप क्या करिए कि आपको लग रहा है 3 महीना तक डाउन रहेगा, तो आप मार्च वाला ख़रीद लीजिए, मार्च वाला सेल करके बैठ जाइए। और अगर आपको लग रहा है बाई भी करना है तो आप बाई भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला बात।
ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ का, और जैसे स्टॉक मार्केट में जो बनाया गया ना, प्राइस जितना कम होते गया रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ते गया। ठीक है, जैसे ठीक है शेयर ज़्यादा प्राइस का होता है तो उसका पूरा वैल्यू देना पड़ता है आपको। ठीक है, इंट्राडे में वही चीज़ करिए, डेरिवेटिव लंबा समय में। ठीक है, तो टाइम वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उसका उसका वैल्यू एक्चुअल में रहेगा, और टाइम जैसे जैसे लिमिट कर देगा ना, टाइम रिस्ट्रिक्शन, तो उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है। जैसे अगर रिलायंस का शेयर कोई खरीद रहा है तो उसको महंगा पड़ेगा। रिलायंस का अगर आप इंट्राडे में करेंगे शेयर तो वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको विद इन डे ही ख़त्म करना है। ठीक, अगर आप एक महीना के लिए फ्यूचर ले रहे हैं थोड़ा सस्ता पड़ेगा, या सेल करिए या बाई करिए, ठीक सस्ता पड़ेगा ना, क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू दे दिया ना वो, कि उतना दिन में ही प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाद में आप कोई मतलब नहीं उसको। ऑप्शन और कम टाइम हो गया। ठीक है, उसमें और डीके भी हो गया, थीटा डीके वगैरह होता है, मतलब गलता है वो, आइस जैसा होता है। ठीक, तो उसका और प्रीमियम वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, वो आगे मैं कुछ कुछ कर करके भी बताते जाऊंगा। ठीक, अभी बस इतना ही समझिए। ठीक, तो ये हो गया आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि फ्यूचर क्या है कि अगर मैं अगला महीना लिया 1584 रुपया पे, ठीक है, इस महीना में अभी लिया, ठीक है, जनवरी का फ्यूचर 1584 रुपया पे भी चल रहा है। अगर 1600 पे 31 जनवरी को बंद होगा तो 16 रुपया प्रॉफिट होगा। अगर 1550 पे हुआ तो 34 रुपया लॉस हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन इस तरह से है। ठीक, अगर आप फ्यूचर को सेल किए हैं सेम इसी तरह का है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है इसका फ्यूचर का? ठीक है, फ्यूचर का फ्यूचर का जो है ना, अब इसमें थोड़ा सा ये सब समझना ज़रूरी है। रिस्क जो होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और रिवार्ड भी अनलिमिटेड होगा। ठीक है, रिस्क अनलिमिटेड, रिवार्ड अनलिमिटेड होता है। ठीक है, फ्यूचर का ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब ठीक है, तो ये क्या हो गया हमको, फ्यूचर हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन क्या होता है ना, ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जिसमें आपको एक राइट मिलता है। ठीक है, एक आपको राइट मिलेगा। ठीक है, राइट मिलता है, मैं अभी समझा देता हूँ सब चीज़। ठीक है, राइट मिलता है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन का दो टाइप है। ऑप्शन टाइप कौन कौन है? एक ऑप्शन बायर बोलते हैं। ठीक है, बायर, इसको भी, इसमें भी कॉल को सी और एंड पुट को पी से बताते हैं। ठीक है, बायर, बायर सेम है, और सेलर। ठीक है, ऑप्शन सेलर। ठीक है, इसको इसको इसका भी वही, इसका भी सी ई, अब शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, एंड पी ई। ठीक है, मतलब ऑप्शन का टाइप दो टाइप का हुआ। ठीक है, एक क्या हो गया कॉल ऑप्शन, एक क्या हो गया पुट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट तो मिला दोनों को। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, नो ऑब्लिगेशन। अभी मैं बता दूंगा सब चीज़, आप लोग बस देखते जाइए। ठीक है, जैसे है दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन ये विदाउट ऑब्लिगेशन है बायर, लेकिन सेलर क्या है, इसको ऑब्लिगेशन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अब इसको सिंपल एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि मैं रूम ऑनर हूँ। ठीक है, मैं रूम ऑनर हूँ और कोई रेंटर है। ठीक है, तो रेंटर मान लेता हूँ किसी का। ठीक है, मान लीजिए कि कोई अमित नाम का लड़का है, वो रेंटर है, तो वो मेरे पास आता है और बोलता है कि क्या आपको रूम रेंट पे लगाना है? मैं बोला यस। तो लेकिन इसके लिए तुमको एडवांस पे करना होगा, नेक्स्ट मंथ में लगाऊंगा या 7 डेज के बाद लगाऊंगा। तो वो क्या करेगा ना, वो एडवांस पेमेंट करेगा। अगर रूम 20,000 का है,
ठीक है, तो वो 1,000 रुपया दे के छोड़ देगा कि हमको उस डेट में रूम चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि क्या मैं 7 डेज के बाद उसको रूम दूंगा या नहीं दूंगा? देना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती का बात नहीं बनाया, मैंने जो एक्चुअल चलता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे एग्रीमेंट होता है, मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हो गया सेलर और वो हो गया बायर। लेकिन अगर उसको रूम नहीं लेना होगा, समझिए बात को, अगर उसको रूम नहीं भी लेना होगा तो सिर्फ उसका 1,000 रुपया चला जाएगा, 19,000 तो बचा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन। जैसे मेरे लिए ये ऑब्लिगेशन है कि अगर वो चाहेगा तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके पास वो ऑब्लिगेशन नहीं है, वो चाहे तो लेगा और नहीं तो नहीं लेगा। डन। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं क्या कि मार्केट अगर अप जा रहा है, मार्केट अगर अप है, ठीक है, तो बायर क्या करेगा? इसका थोड़ा सा मैं कलर बदल देता हूँ। ठीक है, मार्केट अगर अप जा रहा है तो बायर क्या करेगा? सीई बाई करेगा, कॉल को बाई करेगा। ठीक है, सेम जगह सेलर पीई को, पुट को सेल करेगा, तब प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ कि उस डायरेक्शन में मार्केट अप है तो फॉर प्रॉफिट, लॉस के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एक कंडीशन अब देखिए यहाँ पे, मार्केट अगर डाउन है, ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा? बायर को पुट को बाई करना होगा, लेकिन उसी जगह पे सेलर को कॉल को सेल करना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, अब देखिए, अब ये होगा कैसे? अब देखिए ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे देखिए ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, वो हर शेयर और इंडेक्स का अलग अलग वैल्यू पे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे निफ्टी का क्या है ना कि 26,000 हर एक 50 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस बनता है। जैसे 26,000 का एक होगा, 26,000 का कॉल पुट, 26,050 का कॉल पुट, 26,100 का कॉल पुट, सेम नीचे भी 25,950, 25,900 और नीचे तक रहेगा। ठीक है, ये नहीं समझिए कम रहता है, मतलब पहले स्ट्राइक प्राइस समझिए, और उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल का जो वैल्यू होगा या पुट का जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। समझ गया? स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम में डिफरेंस समझ गया? स्ट्राइक प्राइस हो गया। अच्छा, बैंक निफ्टी का लेंगे ना तो इसका 100 पॉइंट पे बनता है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी का इस तरह से हर एक का अलग अलग बनता है, उसको याद नहीं रखना है, उसको अपने दे देगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे निफ्टी का, देखिए मैं ऑप्शन खोलता हूँ, देखिए 6 जनवरी का मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका स्ट्राइक प्राइस कैसे है, देखिए ये स्ट्राइक प्राइस कैसे है, 26,100, 26,050, इस जगह पे कॉल का, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो देखिए 26,100 के कॉल का वैल्यू अभी कितना है? 117। ठीक है, तो ये जो 117 है इसको बोलेंगे हम लोग प्रीमियम, मतलब उसका वैल्यू कितना है। और जो 26,100 है इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्राइक प्राइस। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, लॉट साइज है वो हमेशा चेंज करते रहते हैं, कभी 20, कभी 50, कभी 30। अभी पिछले महीना तक 75 था निफ्टी का, अभी कर दिया है 65, तो उससे कोई वो नहीं है। अब देखिए बायर और सेलर में डिफरेंस को समझिए। ठीक है, बायर और सेलर में मतलब डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि सेलर क्या करेगा ना, मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस को, देखिए और इसको उससे समझा देता हूँ मैं एक ऑप्शन लेके। ठीक है, चलिए कौन वाला ले लूँ? 26,000 का ले लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, कितना ले लूँ? 240 ले लेता हूँ। ठीक है, कोई आदमी इस जगह पे @ 240
240 रुपये, कोई आदमी 240 रुपये पे कॉल को अगर बाई किया है, ठीक है, ठीक है, अगर इस जगह पे कोई लोग सीई बाई किया और कोई लोग इसी 240 रुपये पे ही सीई को सेल किया, ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है, ट्रेडर 1 ट्रेडर 2, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिए, चूँकि सेलर है, सेम फ्यूचर वाला है कॉन्सेप्ट कि अगर उस नीचे जाएगा तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। उसी तरह से सेलर कि अगर 240 रुपये पे कोई बाई किया है, ठीक है, तो देखिए बायर को लॉस कितना होगा। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ कि अभी ये यहाँ पे है, 190 ले लेता हूँ, राउंड फिगर हो जाएगा। तो इसको बायर को अभी लॉस कितना होगा, तो इसको लॉस होगा, कितना होगा लॉस, 240 का है 190, मतलब 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ इसको लॉस हो गया। सेलर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का हुआ बताता हूँ अभी, 240 190, 50 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये ज़्यादा कम से कम कितना आ सकता है, ठीक है, ये कम से कम कितना आ सकता है, 0, ये कम से कम 0 आ सकता है, 0 रुपया आएगा ना, ठीक है। तो बायर को मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर बायर के डायरेक्शन में नहीं गया मार्केट, कितना तक, 6 जनवरी तक, तो इसको मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस 240 रुपया, ठीक है, 240 रुपया होगा, ठीक है। और इसको क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट में 50 रुपया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट होगा, जितना का वैल्यू सेल किया है उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो 240 रुपये का चीज़ आप सेल किए हैं और 0 हो गया, तो आपको 240 रुपया ही लॉस प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, ठीक है। अब इसी का, ठीक है, अब इसका ही अगला कंडीशन यहीं देख लेते हैं, ठीक है, कि अब इमेजिन करिए कि मार्केट 240 रुपया पे ये है ना, तो यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए नीचे आया तो ऊपर निकल गया, ठीक है। अब ऊपर निकल गया, ठीक है, अब ऊपर ये पता ही नहीं है कि 6 जनवरी तक कितना जाएगा, ये कहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ये जैसे ऊपर कितना रुपया भी जा सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर जाएगा मार्केट तो सीई बायर को प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड, ठीक है, और सीई सेलर को लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि बायर को लॉस कितना होता है, मैक्सिमम उस प्रीमियम के वैल्यू के इतना, लेकिन सेलर को लॉस कितना हो जाएगा, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि अगर ये 240 रुपये में सेल किया है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, और ये देखिए ये ऑप्शन है, किसी को नहीं पता है 6 जनवरी तक, क्या पता है मार्केट 30,000 चला जाए भाई, ये तो प्रोबेबिलिटी का चीज़ होता है ना। तो इसका लॉस लिमिट अनलिमिटेड होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लिए तो आप सेलर एज अ सेलर अनलिमिटेड लॉस करेंगे, लेकिन बायर अगर स्टॉप लॉस नहीं भी लेगा तो मैक्सिमम लॉस 240 रुपये उसका होगा, समझ गए। तो ये होता है, ठीक है। अब एक्सपायरी का मतलब क्या हुआ, ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, 6/13 ये एक्सपायरी डेट है। जैसे हर एक ऑप्शन का ना एक्सपायरी डेट होता है, जैसे इस वीक का भी आप लोग ले सकते हैं, 13 तारीख का भी ले सकते हैं आप लोग, 20 का भी ले सकते हैं, 27 का भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 फरवरी का भी ले सकते हैं, ठीक। बस ये है कि टाइम वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो उस प्रीमियम का वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है।
टाइम जितना कम रहेगा तो उसका प्राइस कम होता है। कल के वीडियो में मैं थोड़ा सा बताया हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कॉल सेलिंग ज़्यादा ये है, डेंजरस है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके साथ और भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे आज तक यूट्यूब में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, कि सेलर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, बायर कम प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों का एज अलग है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सेलर का ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स लॉस बायर का कम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स लॉस सेलर का ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों उसी तरह का है। और मैं तो सबसे पहले इसीलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग करके ही सीखिए, एक लॉट लीजिए, ताकि मेरा थोड़ा सा वो एस्पेक्ट समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसे नहीं बोलने लगेगा कि ये पता नहीं कौन आया है लोगों को बहका रहा है, नहीं। ऑप्शन बाइंग क्या है ना, कि आपको कम पैसा लगेगा, आपको स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री तीनों चीज़ सीख जाएंगे आप लोग कम पैसा में, छोटा छोटा पैसा में, ठीक है। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं, जिसको लर्न करना है सीरियसली उसके लिए, कि इस लर्निंग का बहुत अच्छा है, ये बहुत कम आपको लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि पहले ऑप्शन बाइंग करके देखिए, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सेलिंग में जाइएगा या फ्यूचर में जाएंगे, ठीक, क्योंकि रिस्क कम है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करिएगा, ये मैं प्रिकॉशन इसका बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो अभी फिर आज इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नया चीज़ लाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बाय, फिर से हैप्पी न्यू ईयर। और प्लीज़ गाइज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ। और ये प्रॉफिट मत देखा कीजिए मेरा, कि हर दिन मैं 1 लाख कमाता हूँ, 1.5 लाख कमाता हूँ या 50,000 कमाता हूँ, देखिए उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं बस इसलिए दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा ट्रस्ट सिस्टम बने, कि नहीं यार ये तो फुल टाइम ट्रेडर है, और ट्रेडर से ही सीखना चाहिए, ठीक है, इन्फ्लुएंसर से नहीं सीखना चाहिए, ठीक है, समझ गया, ठीक। कि ये बस उसके लिए है कि थोड़ा सा अंदर में, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो खुद अगर यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, तो वो जब पढ़ाएगा किसी को, तो ओबियसली उसके लिए ट्रस्ट ज़्यादा बनेगा, कॉन्फिडेंस रहता है आदमी को। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो नहीं बन पाया उसके पास नॉलेज कम होगा या वो अलग फिर बात है, ठीक। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके साथ दोनों कंडीशन है। लेकिन जो यूपीएससी क्वालिफाइड है वो तो होगा ही होगा, उसके पास तो नॉलेज होगा ही होगा। या जो लोग डॉक्टर बन चुका है वो एमबीबीएस के लिए पढ़ाएगा, जो इंजीनियर बन चुका है वो जब इंजीनियरिंग का स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो ओबियसली वो पढ़ा सकता है, ठीक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय।